सिर्फ सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है। मध्य भारत में सिर्फ सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है। मध्य भारत में बहुतायत मात्रा में होने वाला महुआ के उत्पादन, संग्रहण और परिवहन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। एक व्यक्ति 5 किलो से लेकर 15 किलो तक ही अधिकतम मात्रा में इसका स्टोरेज कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि महुआ से शराब बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महुआ का तेल सिर दर्द दूर करने में, वात रोग यानी माइग्रेन का दर्द दूर करने में, महुआ का बना हुआ तेल विभिन्न प्रकार के स्किन डिजीज में लाभदायक है। आधुनिक रिसर्च तो महुआ से डायबिटीज कंट्रोल होने यानी कि पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने, कैंसर में भी लाभ पहुंचाने का बात को साबित कर चुका है। एक देश जो गुलाम होता है और विदेशी लोग आते हैं और वो यहाँ की जड़ी बूटियों से बनने वाले तेल, दवाइयों और शरीर को मिलने वाले पोषण को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि उनकी दवाइयों को फिर मार्केट कैसे मिलेगा। वो अपने कल्चरल आधिपत्य और व्यवहार को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि एक देश जो आज़ाद हो चुका है 75 साल पहले, उसके बाद भी कानून ज्यों का त्यों है और लोग इस बात को कहने में एक बहुत गर्व महसूस करते हैं। बहुत गौरव अनुभूति के साथ किताबों में भी पढ़ा जाता है कि भारत का आधुनिक संविधान 1935 के गुलामी के दौर का लगभग कार्बन कॉपी है। 2/3 हिस्सा उसी से लिया गया है। जिन लोगों को सीजन चेंज होते ही सरद गर्म की समस्या हो जाती है, नाक जाम हो जाता है, कफ की समस्या हो जाती है या थोड़ा सा भी ठंडा चीज़ खा लेने से, उनको महुआ का तेल 1 गिलास दूध में मिलाकर पीने से कफ संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं में निश्चित रूप से राहत मिलता है। और यही नहीं, माइग्रेन में महुआ के तेल का 8-10 बूंद उंगलियों की सहायता से सिर दर्द में मालिश करने से भी लाभ होता है। फिजिकल डिजीज की बात कौन कहे, साइकोसोमैटिक डिजीज यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में सोते हुए भयानक सपने आते हैं, तो वैसे लोगों के कमरे में महुआ का तेल और लौंग का तेल का मिश्रण का दीप जलाने से भी जो रासायनिक तत्व वातावरण वायुमंडल में उत्सर्जित होता है या बनता है, वह उनके नाक के माध्यम से जब ब्रेन तक पहुंचता है, तो वैसे लोगों को भी लाभ देखा गया। महुआ का जड़, तना, फूल, पत्तियां और बीज यानी कि पंचांग, हर एक का अपना महत्व है। हर एक में अपने विशेष प्रकार के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भरे पड़े हैं। और इसका लैटिन नाम क्या है? मधुका इंडिका, अर्थात यह भारत के स्थानीय प्रजाति का ही पेड़ है। और संस्कृत में इसका नाम है वानप्रस्थ, अर्थात वन में रहने वाले लोगों के लिए क्या कुछ इसका महत्व हो सकता है, इसको विशेष व्याख्या और जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। इसके गुणों को भले ही छुपा दिया गया हो, इसके प्रयोग को भले ही दबा दिया गया हो या सीमित बैन लगा दिया गया हो, या इसे सिर्फ दारू और मादक पदार्थों से जोड़कर बदनाम कर दिया गया हो, लेकिन अंग्रेजों ने भी जो इस पर रिसर्च किया वो उसके महत्व को नहीं दबा सके, झुठला सके, और उन्होंने भी इसका नाम दिया है इंडियन बटर ट्री। बात भारत की, बात भारतीयता की, बात शरीर की, बात स्वास्थ्य की रहेगी जारी। फिलहाल मैं अमित रंजन आपको कैल्शियम और आयरन के रिच सोर्स के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरे इस प्रकृति के अद्भुत उपहार के बारे में जो कुछ भारतीय पारंपरिक कहावत है, कहा गया है, महुआ अहे गरीब के मेवा, दूध में चुड़वा करो कलेवा, जी भर खाई के मोछा टेवा, लेहू डकार सजनी। अर्थात महुआ गरीबों के लिए मेवा के समान है, जिसे दूध में पकाकर नाश्ते में खाया जाता है और जो पेट भरकर तृप्ति देता है। और हाँ, आदिवासियों की लोक संस्कृति में तो महुए का क्या कुछ महत्व है। चुए भदर भदर खूब महुआ, बिनते सासू ननद और बहुआ, भड़के भौका डलिया झौआ, महके द्वार सजनी। एंटी ऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज से युक्त और बवासीर दूर करने वाले, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले महुए के बारे में क्या कुछ हिंदी में कहा गया है। महुआ बसंत में खिले प्रकृति का उपहार, गुणों की खान औषध बने जीवन का आधार, बिन सासू ननद टपके फूल घर बने अचार, और बवासीर भगाए गठिया भगाए महकाए द्वार दरबार।